मम्मी भी मुझे हमेशा कहती है कि लक्ष्मी जी जो होती है वो वही निवास करती है जहाँ साफ़ सफाई होती है और जहाँ पर बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आपके घर में ऐसे ही निवास करें, तो आप भी कोशिश कीजिए कि जितना हो सके उतना आपका जो घर है उसे साफ़ रखिए। हेलो एवरीबॉडी। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना जो रूम है वो क्लीन करने वाली हूँ। उसके साथ साथ मैं अपना जो वार्डरोब है उसको भी थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करके और अच्छे से सेट करने वाली हूँ, बिकॉज़ मेरा रूम फ़िलहाल इतना बिखरा हुआ है कि सच्ची में मुझे भी अपनी चीज़ें ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगता है। फ़िलहाल ये है मेरे कमरे की हालत जो आप सब देख सकते हैं। I mean, हर जगह लिटरली सामान सारा जो है वो बिखरा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो आज मैंने सोचा है कि मैं अपना ये जो रूम दिख रहा है इसको साफ़ करने वाली हूँ, और उसके साथ साथ मेरा जो कबर्ड है मुझे वो भी क्लीन करना है। तो आज के मेरे व्लॉग में आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ कि मैं अपना रूम और अपना वार्डरोब जो है वो कैसे रीसेट करती हूँ। और ऐसा भी मुझे लगता है जब हमें अपनी लाइफ में भी ऐसा लगता है ना कि पता नहीं यार क्या कर रहे हैं हम हमारी लाइफ के साथ में, चीज़ें थोड़ी और ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए, चीज़ें थोड़ी और प्लान करनी चाहिए। तो उस चीज़ का सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप शुरू कीजिए अपना जो रूम है जहाँ पर आप रहते हैं उसको ऑर्गेनाइज़ करने से। जब आप ये ऑर्गेनाइज़ करने लग जाएंगे और सब कुछ करने लग जाएंगे ना, तो आपको मेंटली भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। आपको मालूम पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। थॉट्स जो आ रहे हैं ना दिमाग में वो भी क्यों आ रहे हैं और उन सब से बाहर कैसे निकला जाए। तब देख सकते हैं मेरे वार्डरोब की हालत, मतलब लिटरली वार्डरोब की हालत फ़िलहाल ऐसी है कि मुझे अगर कोई चीज़ ढूंढनी पड़ेगी तो मुझे सारे के सारे जो ये दिख रहा है ना आपको मैस, ये निकालना पड़ेगा, उसमें से ढूंढना पड़ेगा वो चीज़, और फिर से पूरा अगर डंप करूँगी तो मेरा जो ये कबर्ड है ये बंद होगा। तो फ़िलहाल आप देख सकते हैं मेरा रूम कितना मेसी हुआ है। ये सब चीज़ें फिर भी थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बट मैं ये सब निकालने वाली हूँ, ये पूरा का पूरा जो आपको मेस दिख रहा है। और मैंने कुछ हैंगर्स वगैरह मंगवाए हैं जो इस बैग में पड़े हुए हैं, उससे मैं वो सब कुछ अभी ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। वैसे तो ये सब कुछ देख के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं शुरू कहाँ से करूँ। देखते क्या करना है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ ये सब। ये आप जो कपड़े देख रहे हैं ना, ये सिर्फ मेरे टॉप्स है, मतलब इनमें कोई भी पैंट्स वगैरह कुछ नहीं है। वो सब कुछ तो यहाँ पे नीचे रखा हुआ है, और वो नीचे के सेक्शन में मेरी कुर्तियाँ वगैरह रखी हुई है। ये सब देख रहे हो जो आप, ये मेरे टॉप्स है। इनमें से आधी चीज़ें तो मैं लिटरली निकाल देने वाली हूँ अभी, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कुछ पहनने वाली हूँ। इतनी सारी चीज़ें बिखरी हुई देख के मैं भी सोच रही हूँ कि पता नहीं मैं कैसे लगाऊंगी सब। बट एनीवे, ये कुछ हैंगर है जो मैंने मंगवाए हुए हैं। तो ये वाला हैंगर मैंने स्पेसिफिकली, मेरे पास कुछ साड़ियाँ है वो लगाने के लिए मंगवाया है। और ये जो आप हैंगर्स देख रहे हैं, इनको एक्चुअली मैं चाहती थी कि ये सारे सेम कलर के हो, बट एनीवे अभी जो मिला है वो मैं ले आई हूँ। अभी बस इनके ऊपर मैं अपने जो टॉप्स वगैरह है वो हैंग करने वाली हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने मेरे पास जो प्रिंटेड टी शर्ट्स थे उनको ऐसे हैंग किया हुआ है, ताकि मुझे भी एक्चुअली समझ में आएगा कि कौन सा टी शर्ट है और मैं वो इजीली निकाल कर पहन सकती हूँ। ये मेरे कुछ और टॉप्स है जिनको ऐसे मैं कलर वाइज अभी ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। और ये एक मैंने हैंगिंग शेल्फ जैसा मंगवाया हुआ है जो मैं कबर्ड में ही लगा सकती हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। तो मैंने अब तक जो प्रोग्रेस की है वो ये कि मैंने अपने कपड़े कलर्स के अकॉर्डिंग जितना ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ वो ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। आई नो मेरे हैंगर्स सिमिलर नहीं है, बट ठीक है अभी जो है वो है। और ये है मेरे कुछ टी शर्ट्स एक्चुअली प्रिंटेड, तो उनको मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है ताकि मैं प्रिंट के हिसाब से कौन सा टी शर्ट लेना है वो निकाल सकती हूँ। ये जो कंपार्टमेंट आप देख रहे हैं ना, इसमें मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरे जो घर के कपड़े जो रेगुलरली पहनती हूँ वो सब रख दूँ यहाँ पे। अभी भी इतनी सारी चीज़ें बची है और आप मेरे रूम की हालत देख सकते हैं। साफ़ सफाई कर कर के फुल पसीना पसीना भी हो गई हूँ मैं और थक भी गई हूँ। सच्ची बोलो तो मेरे में अभी ताकत नहीं है कि मैं इतना सब कुछ और करूँ, पर करना तो पड़ेगा वरना रात को सोऊंगी कहाँ। तो ये जो आप हुक्स देख रहे हैं ये एक्चुअली मैंने स्विगी इंस्टामार्ट से अभी थोड़ी देर पहले ऑर्डर किए थे। तो ये मल्टीपर्पज़ हुक्स है, कोई भी ऐसी प्लेन या फ्लैट सरफेस के ऊपर लगा सकते हैं।
इसको मैंने सिर्फ 99 रुपीज़ में ख़रीदा है। ये एक्चुअली ज़्यादा वेट जो कैरी नहीं कर पाएगा, बट आप इसमें कोई भी ऐसी लाइट वेटेड चीज़ें, जैसे मैंने अपनी कैप रखी है, मेरी लाइट वेट वाली जो हैंड बैग है वो रखी है, वैसी सब चीज़ें आप हैंग कर सकते हैं उसके ऊपर। तो अभी मैं काम कर रही थी तो दादाजी मेरे पास आए थे। उनको एक्चुअली उनके कानों में ये ईयर ड्रॉप्स डाल के चाहिए, तो अभी मैं पहले वो कर देती हूँ और फिर मैं वापस काम में लगूँगी। बारिश में ह्यूमिडिटी की वजह से हमारा जो ईयर वैक्स है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाने की वजह से ब्लॉकेजेस वगैरह हो सकते हैं। इसीलिए मैंने मेरे दादाजी के कानों में ईयर ड्रॉप्स डाले हैं, जो हम लोगों ने एक्चुअली डॉक्टर से पूछ के ही मंगवाए थे। उनके कान में थोड़ा दर्द भी हो रहा था तो डॉक्टर ने यूज़ करने बोला है। तो अभी तक मेरी जो प्रोग्रेस हुई है वो आप लोगों ने देखी। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी लगा दी है। अभी इतना पार्ट तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये पूरा ऑर्गेनाइज हो गया है। अभी बस ये नीचे के जो सेक्शंस है इनको क्लीन करना है मुझे, तो ये मैं क्लीन कर दूँगी। और वो सब क्लीन हो जाने के बाद में ये जो एक्स्ट्रा कपड़े, चादर वदर जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं और ये जो पूरा मेस है ये क्लीन करना है। अभी वैसे मैंने शुरू किया था दोपहर को 12 बजे के आसपास कुछ तो, और अभी शाम के 4 बज रहे हैं। मैंने बीच में थोड़ा ब्रेक भी लिया था, तो हो तो गया है ऑलमोस्ट सब कुछ। बट हाँ, अभी भी नीचे की थोड़ी चीज़ें हैं जो सिर्फ फोल्ड करके अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करनी है। कुछ कपड़े जो थे, जो मुझे नहीं चाहिए थे, जो मैं नहीं पहनने वाली थी, वो मैंने निकाल के रख दिए हैं। एंड दिस इज़ माई वार्डरोब। फ़िलहाल मेरे कमरे की हालत कुछ ऐसी है। मैं काम करते करते थोड़ी देर आराम करने लग गई थी और अभी ऑलमोस्ट शाम हो गई है। बाहर भी बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है और मेरा काम अभी भी बहुत बचा हुआ है, तो अभी फटाफट मैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ कि कैसा दिखता है मेरा कमरा। अभी यहाँ पे बैठे बैठे मैंने अपना ये पूरा का पूरा जो ज्वेलरी का बॉक्स है वो ऑर्गेनाइज़ किया है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको मुझे एक्चुअली प्लास्टिक में से निकालना नहीं था, तो इनको मैंने ऐसे ही रख दिया है ताकि वो ख़राब ना हो, एक्स्ट्रा सेफ्टी। तो एक्चुअली कल रात को रूम की साफ़ सफाई करते करते मुझे बहुत लेट हो गया था, इसीलिए मैंने रूम का मेकओवर का जो बाद वाला पार्ट है वो अभी सुबह शूट किया है। ऑलमोस्ट 12 घंटे लग गए मुझे सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने में, सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखने में। फिर भी अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अभी तक डिसाइड करना है कि उनको मुझे कहाँ और कैसे रखना है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी एटलीस्ट मेरा रूम ऑर्गेनाइज है इस वे में कि मुझे अगर कभी कोई चीज़ ढूंढनी होगी तो मुझे पता है कि वो मैंने कहाँ रखी हुई है एग्जैक्टली। मेरा एम यही है कि मैं आगे जाके जब भी मेरी कोई चीज़ यूज़ करूँगी तो मैं ट्राई करूँगी कि उनको तभी की तभी अपनी जगह पर रख दूँ, ताकि ये जो प्रॉब्लम होती है ना कि सारा का सारा कबर्ड मैसअप हो जाता है, वो फिर से ना हो। आप भी देख सकते हैं अभी कैसे चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज लग रही है। सारा सामान क्लियरली दिख रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। तो ऐसा कबर्ड देख के मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। और पता है, मम्मी भी मुझे हमेशा कहती है कि लक्ष्मी जी जो होती है वो वही निवास करती है जहाँ साफ़ सफाई होती है और जहाँ पर बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आपके घर में ऐसे ही निवास करें, तो आप भी कोशिश कीजिए कि जितना हो सके उतना आपका जो घर है उसे साफ़ रखिए, उसमें पॉजिटिव वाइब्स आने दीजिए। और एक और चीज़ भी है कि जब आप आपके सारी चीज़ें ऐसे अच्छे से ऑर्गेनाइज रखते हैं, तो आप लोग अगर वर्किंग लोग हैं जो जॉब्स के लिए जाते हैं, जो कॉलेज वगैरह जाते हैं, सुबह उठ के वही होता है कि हमें अपनी कोई चीज़ ढूंढनी होती है, उसमें इतना टाइम लगा देते हैं हम। तो अगर हम चीज़ें ऐसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देंगे तो हमें चीज़ें ढूंढने के लिए ना उतना टाइम जाएगा और ना सुबह वो जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो सब कुछ होगा। तो अगर आप लोगों को भी ये अच्छा लगा है मेरा वीडियो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप भी ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई है वो ट्राई करके देख लीजिए एक बार।
वैसे सच बोलूँ तो कल जब मैं ये मेरा रूम और मेरा वार्डरोब वगैरह क्लीन करने ले रही थी, मेरा मन कर रहा था कि छोड़ जाने दे, मैं नहीं करती हूँ। बिकॉज लिटरली मेरा पूरा का पूरा जो दिन है वो उसी में चला गया था, साफ़ सफाई वगैरह करने में, चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में। आई थिंक हम सबकी आदत होती है कि हम हमेशा सोचते हैं कि छोड़ जाने दे, अभी नहीं करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जितना हो सके उतना अगर हम हमारी ये चीज़ें खुद से कर ले तो और ज़्यादा बेटर है। बिकॉज जब हम हमारी कोई चीज़ खुद से रखते हैं ना, तो हमें याद भी रहता है कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। और उसके अलावा मुझे ये भी लगता है वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी फील होता है। आई नो बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, बट फिर भी एक अचीवमेंट फील होता है कि हाँ अभी मतलब मैंने एक स्टेप ले लिया है अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सो वो एक स्टेप लेना ना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ईजीली हो जाती है। इन जनरल लाइफ में कोई भी चीज़ जो हम करने से देरी करते हैं या हम टालते हैं या हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे बेटर ये है कि हम बस वो एक स्टेप जो है वो ले ले। उसके बाद में सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाती है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे मैंने अपना वार्डरोब और अपना रूम अच्छे से अभी ऑर्गेनाइज कर लिया है। और आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पे ख़त्म करने वाली हूँ और मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी मेरे अगले व्लॉग में। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।